हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ये आंसर की क्वेश्चन वाइज ये है, चेक कर लीजिए अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं कथाओं से पूर्वाचित की गई जो मुख्यतः किस में पाई जाती हैं? सुत्त पिटका में पाई जाती हैं। द सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक है? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, वह है प्रभावती। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी? वह है प्रभावती। थर्ड है, लुप्त की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। 2 3 6 क्वेश्चन मार्क 7 10 6 4 4, तो इसमें आ जाएगा 8। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की वार्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित है? व्यवसाय पर। या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं हम, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंट्री का या फिर किसी राष्ट्र की वार्तिक संरचना का अर्थ वह डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीज़न करना, बांटना या विभाजित करना, किस बेस पर? व्यवसाय के, प्रोफेशन के बेस पर। वही राष्ट्र की वार्तिक संरचना या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था, 5वां। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है जो 1951 से 56 के बीच में था, तो उसका जो मेन फोकस था वो है थर्ड, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। रिहेबिलिटेशन करना, शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये पहला जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहली पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य था 1951 से 56 तक, शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। दूसरा 5 ईयर प्लान जो था 1956 से 61 तक था, और इसका सही आंसर था त्वरित औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और थर्ड है FYP 2007, तो इसमें FYP 2007 से 2012 तक जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, त्वरित और समावेशी संवर्धी। और 2012 से 17 के बीच में उसका था एम्फेसिस करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पर, 12 से 17। तो ये इसका ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। जैसे अब हमें रीजनिंग में आया था कि वर्ग, जिस तरीके से वर्ग और घन रिलेटेड हैं, ऐसे ही वृत्त, सर्किल किसके साथ होगा? स्क्वायर, क्यूब, सर्किल, स्फेयर। स्क्वायर जिस तरीके से रिलेटेड है क्यूब से, ऐसे ही सर्किल रिलेटेड है किससे? स्फेयर से। इसके बाद सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो इसमें प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया था, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया था। यूनिटी जो है नेशन की, उसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया था। ये सब चीज़ें हैं। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये जो है 42 में नहीं, 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी आयु, वो था 1987 में, राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड नेशन, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा 7th का। 8th है आपका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। इसके अलावा 9th क्वेश्चन आता है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका अर्थ क्या अर्थ है? देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। तो ये है, जब हम इसका आंसर क्या है कि भारत में संघीय प्रशासन प्रणाली है, इसका मतलब है देश के अलग अलग राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10th,
पेरिस के ग्रांड सैलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? हु वॉज द यंगेस्ट एवर एंड ओनली एशियन मेंबर ऑफ द ग्रांड सैलून इन पेरिस? वो था अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल थी। पेरिस के ग्रांड सैलून का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? अमृता शेरगिल। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आता है, बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। The program that has been introduced by the Indian government to address the issue of the decline in child sex ratio is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 12वां है क्वेश्चन, मैच करना है हमें सही उत्तर। तो मार्को पोलो जो है वो इटली से आया था, इब्न बतूता जो है मोरक्को का था, बी का फर्स्ट। सी अल्बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था। फोर्थ और फ्रेंकोइस बर्नियर ये फ्रांस से आया था। भारतीय पुरातत्व, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंकोइस बर्नियर फ्रांस से आया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? 2021 में स्वामित्व योजना जो है भारत सरकार की, उसको देश भर में शुरू किया गया था। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? लीचेट्स कहलाते हैं। द पोल्यूटेंट्स विच मूव डाउनवर्ड विद परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड लीचेट्स। वो पोल्यूटेंट जो नीचे मूव करते हैं परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर के साथ वो कहलाते हैं लीचेंट्स। जमीन में नीचे की ओर गतिमान अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके साथ अधोमुखी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रदूषक मूव करते हैं जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीचेट्स। व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। 17वां है तांबा, मैच करना है इसमें भी। तांबा जो है वो क्यूपेराइट, तांबा क्यूपेराइट, लोहा हेमेटाइट, तांबा क्यूपेराइट थर्ड, लोहा हेमेटाइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट और जस्ता कैलामाइन। 18वां क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है तो ये है ट्विस्टेड केबल, या था गाइडेड मीडिया। ट्विस्टेड केबल गाइडेड मीडिया HTTP प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑन अनगाइडेड मीडिया है। ट्विस्टेड केबल क्या है? एक गाइडेड मीडिया है, जबकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? एक अनगाइडेड मीडिया है। सर्किट क्या है? स्विचिंग तकनीक है। सर्किट स्विचिंग तकनीक है। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव सर्जित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सोनिक बूम कहलाते हैं। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव सर्जित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सोनिक बूम। सुपरसोनिक एयरप्लेन्स जनरेट शॉक वेव्स नोन एज सोनिक बूम्स। सर्किट आपको बताया इधर तकनीक, तो ये 19 में क्या हो गया? सेकंड हो गया कि सुपरसोनिक हवाई जहाज जो है शॉक वेव सर्जित करते हैं और ये कहलाते हैं सोनिक बूम्स। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? DNA के होते हैं, ये तो मालूम ही है। प्राकृतिक चयन अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। प्राकृतिक चयन अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन पासेस जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। स्पेशिएशन प्रज्ञातीकरण, यह है बी का फर्स्ट। प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजातियों का नया जन्म कहलाता है स्पेशिएशन प्रज्ञातीकरण। विलोपन है प्रजातियों का क्षरण, सी का मतलब खत्म होना। लॉस ऑफ स्पीशीज कहलाता है एक्सटिंक्शन। स्पेशिएशन कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। और को एवोल्यूशन कहलाता है इफेक्ट एवोल्यूशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। कौन? सहक्रम विकास। इकोलॉजी अध्ययन होता है उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हैं। ये है 112.4, 100, 87.6, 75.2, तो इससे वाला आ गया 62.8। लुप्त संख्या बतानी है इसमें 2.5, 4.25, 6।
6 के बाद आएगी 7.75, इसमें ऐड हो जाएगा कितना 1.75, तो ये आ जाएगी 7.75। हॉर्नबिल, ये भारत के जीव जंतु और अवस्था बतानी है। हॉर्नबिल जो है लुप्त पर वो दुर्लभ है, दुर्लभ। हॉर्नबिल दुर्लभ, रेयर होती चली जा रही है। हॉर्नबिल नागालैंड में पाई जाती है और एक फेस्टिवल भी बनता है इसके। गेजेंटिक डॉल्फिन परिसंकट में है, वनरेबल है। एशियाटिक चीता लुप्त प्राय है। संगाई दुर्लभ, संगाई क्या है, संकटापन है। संकटापन मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज है संगाई। जबकि एशियाटिक चीता क्या है, लुप्त प्रिय है। तो इसका 25 का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद 26, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। लोकयुक्ति का उचित अर्थ है, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। 27वां है, निम्नलिखित के विलोम शब्द विलोम युग्म शब्द हैं। तो केवल ABDE सी नहीं है, बाकी के और हैं। तो अस्त का उदय होता है, ये हम जानते हैं। अरुचि, रुचि, ये होती है। रुचि का विलोम शब्द अरुचि होता है। अस्त का उदय होता है। अस्त का मतलब डूबना, उदय का मतलब उगना। सूरज का करते हैं हम अथ, व्यथ, व्यर्थ, ये नहीं होगा। अविर्भाव, तिरोभाव, अनुरक्ति, विरक्ति, ये सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अब आता है 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वाधीनता। इसमें दे रखा है, आप ढूंढ सकते हैं कि स्वाधीनता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार स्वाधीनता है। सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? सोचने समझने की। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है। पराधीन व्यक्ति की विशेषता है कि उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। परोक्ष, जो आंखों के सामने, परोक्ष बी का होगा फोर्थ, जो आंखों के सामने ना हो। अशक्त, जिसमें शक्ति ना हो। अशक्त कहलाता है जिसमें शक्ति ना हो। जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। निशाचर, रात में घूमने वाला। अब परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरी पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला संज्ञा पदबंध है। 36 में आ जाते हैं। बाहर कौन आया? यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह अपने आप चला जाएगा, निजवाचक हो गया ये। बी का फर्स्ट। यह ले जाओ, यह ले जाओ, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये। मैं कल जाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नाना जी फल खरीदकर घर आए, यह पूर्वकालिक क्रिया। नाना जी फल खरीदकर घर आए। खरीदकर यानी पहले फल खरीदे उसके बाद घर आए, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। इसके बाद है रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। को है, मैंने राधा को पुस्तक दी, तो इसमें है को, संप्रदान, संप्रदान कारक। इसके बाद है सेठ का स्त्रीलिंग रूप सेठानी। ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द लॉटरी है। लाजवाब, लापता, ला इलाज, ये सब बनते हैं ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं हैं। लॉटरी। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों का सही प्रत्यय छाटिए। पा, मोटापा, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों का सही प्रत्यय छाटिए। पा। सही वर्तनी वाला शब्द है नीरसता। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा मुझे अपने मामा के घर जाना है। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर, थर्ड।
कवि प्लस इंद्र कवींद्र फर्स्ट, वेद प्लस अंत वेदांत, वेद प्लस अंत वेदांत, शिव प्लस आल्य शिवाल्य। तो ये हो जाएगा 46 का पहला। 47 में श्रण से मुक्त, श्रण से मुक्त यह तत्पुरुष समास। मुख्य है जो मंत्री, यह कर्मधारय समास। मुख्य है जो मंत्री, कर्मधारय समास। समय के अनुसार द्वंद्व अव्ययभाव समास होगा। समय के अनुसार अव्ययभाव समय, यथा समय, समय के अनुसार अव्ययभाव समास। सीता और राम द्वंद्व समास। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, देखने योग्य यानी दर्शनीय। अलंकारों में से अर्थ अलंकार का भेद है, उत्प्रेक्षा जो है अर्थ अलंकार का भेद है, बाकी के नहीं है, इसलिए अनुप्रास और यमक। निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। लाल पीला होना, पीठ दिखाना नहीं होगा, लाल पीला होना होगा, खून खोलना भी होगा, आग बबूला होना भी होगा, दांत पीसना भी होगा। तो बी को छोड़ के बाकी के ए सी डी ई ये होंगे। तो सिंपल ही था। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में इसका ये है फर्स्ट वाला ए एंड बी, इसमें 900, 51 हो गए, 52 हो गए, 53 का सी, 45 55 इसका ए, इसका थर्ड, 56 का फोर्थ, 962, 57 का ज़ीरो, 58 का सेकंड, 59 का सेकंड, 60 का फोर्थ, 61 का सेकंड, 62 का सेकंड, 63 का फोर्थ, 64 का फर्स्ट, 65 का फोर्थ, 66 का थर्ड, 67 का थर्ड, 68 का फोर्थ, 69 का फोर्थ, 70 का थर्ड, 71 का सेकंड, 72 का थर्ड, 73 का फोर्थ, 74 का थर्ड, 75 का फर्स्ट। यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं मैथ के सवाल। तो आपको अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप जो है उसमें नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, उसका फुल सॉल्यूशन के साथ मैं पूरी पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब ये 80 के हैं, इसको भी एक बार बता देता हूँ मैं 76 से। पैसेज इंग्लिश का है तो इसका सी, 77 का फर्स्ट, 78 का सेकंड, 79 का फर्स्ट। इंडिया स्पेंड करती है 0.25% इट्स जीडीपी ऑन R&D डिपार्टमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इंक्रीज़ कर दिया इंडिया ने अपना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे 4% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू 4% इन 2011-12 में। इसके बाद ये है फर्स्ट में 81 में डोमिनेंट, 82 में इम्पोर्टेंस, 83 में प्रॉफिटेबल, 84 में वेयरिंग, 85 में पॉजिटिवली, 86 का फर्स्ट हिज नॉलेज ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फार बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। 87 है व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर एंटर्ड द क्लास सम ऑफ द पीपल्स क्वैक्ड विद जॉय। 88 है द गवर्नमेंट प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटी। तो इसमें आएगा बी, द गवर्नमेंट प्लानिंग नहीं आएगा, ये बी हो जाएगा। इसका है दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, दे वर स्ट्रॉन्ग देन लायंस। तो ये सी है इसके अंदर। इंडोलोसेंस का सिनोनियम होगा स्लॉथ, सिनिस्टर होगा ऑस्पिशियस, एंटोनियम सिनिस्टर का। करेक्ट स्पेलिंग होगी इंग्रेडिएंट, INGREDIENT इंग्रेडिएंट। करेक्ट स्पेलिंग प्रीडिलेक्शन, प्री डाइलेक्शन, DILECTION डाइलेक्शन। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से ए इंग्रेडिएंट तो हो ही गया था। 94 में होगा प्रेजिंग हिमसेल्फ एज यूजुअल ही इज़ ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी तारीफ अपने मियाँ मिट्ठू बनना वो कहलाता है प्रेजिंग हिमसेल्फ। लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। लुक शार्प का मतलब है यहाँ
हरी अप जल्दी से। 50,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम, इज़ आएगा यहाँ और ये आ जाएगा कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, एम्बिगियस। द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, हैड ऑलरेडी बिगन आएगा। द म्यूजिकल शो हैड ऑलरेडी बिगन when we arrived in the hall. Drafting an objective type question is a skill which can be acquired by you with a lot of practice. He welcomed me to his office. He said welcome to my office. तो फ्रेंड्स ये 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। थैंक यू वेरी मच।